मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हम उसी टॉपिक को जो मैंने आपको बताया था, इस पूरे वीक में हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, बरकतों की बेकदरी। और हमने कल देखा कि असाऊ अपनी बरकत की कदर नहीं करता और अपने पहलौठे होने के हक को नाचीज जानता है। आइए हम आसमानों पर चलते हैं जहां खुदा का तख्त है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा के तख्त के आगे 3 फरिश्ते हर टाइम रहते थे। एक का नाम जब्राइल, एक का नाम मिकाईल और एक लूसीफर फरिश्ता। ये 3 खास फरिश्ते जो खुदा के तख्त के सामने रहते थे। मिकाईल जंगजू फरिश्ता और जो जब्राइल है, इसका काम है पैगाम रसाई करना, खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। और जो लूसीफर फरिश्ता था, उसका काम था कि वो खुदा की प्रस्तिश करता था। और जब वो खुदा की प्रस्तिश करता तो खुदा का तख्त लग जाता। इस फरिश्ता को खुदा ने बड़ा खूबसूरत बनाया था और खुदा ने इस फरिश्ते को बेशुमार बरकतों से नवाजा था। और ये फरिश्ता जब अपने परों को फैलाता था, उड़ता था, तो इसके पर खोलने से म्यूजिक जो थे प्ले होते थे। ना सिर्फ म्यूजिक प्ले होते थे बल्कि कॉम्पोजिशन भी जो थी वो भी क्रिएट होती थी। और ये खुदा का खादिम, ये जबरदस्त लूसीफर जो फरिश्ता था, हर रोज खुदा की प्रस्तिश, हर लम्हे खुदा की प्रस्तिश करता था। और उसके प्रस्तिश करने से खुदा का तख्त लग जाता। इस कदर इस पर बरकत थी, इस कदर इस पर रहमत हुई थी कि जब ये खुदावंद के जलाल के लिए गाता, अपने परों को खोलता, तो खुदा की कुदरत ठहर जाती, खुदा की हजूरी आ जाती। इस कदर खुदा ने इस फरिश्ते को नवाजा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस फरिश्ते ने भी, जो खुदा ने इसे बरकत दे रखी थी, जो खूबसूरती से खुदा ने इसे बनाया था, ना इसने इस चीज का एहसास किया कि खुदा ने मुझे किस कदर खूबसूरत बनाया, ना इसने इस चीज का एहसास किया कि खुदा ने मुझे कितनी बरकत दी, और ना इसने इस चीज का एहसास किया कि खुदा ने आसमान पर मुझे कितना जबरदस्त मुकाम दिया है। और भी फरिश्ते थे, लेकिन ये कैसा खूबसूरत फरिश्ता था जो खुदा के तख्त के सामने उसकी प्रस्तिश करता था। लेकिन इस फरिश्ते ने भी, जिसका नाम लूसीफर, जिसे आज हम शैतान अबलीस कहते हैं, इसने भी अपनी बरकत की कदर नहीं की, बल्कि इसने कहा कि मैं अपना जो तख्त है वो खुदा से भी ऊंचा बनाऊंगा, उससे भी ऊपर ले जाऊंगा। और यशायाह नबी के सहीफे के अंदर लिखा है कि ये सुबह का जो रोशन सितारा था, जो अपने आप को ये कहता था मैं आसमानों के ऊपर चढ़ जाऊंगा, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है इसे आसमानों पर से जमीन पर गिरा दिया गया। जो लोग अपनी बरकत की कदर नहीं करते, वो फरिश्ते हों या इंसान, वो रसूल हों या नबी या ईमानदार या खादम, वो कोई भी क्यों ना हो, जो अपनी बरकत की कदर नहीं करता वो गिरा दिया जाता है, उससे सब कुछ छिन जाता है। जो बरकत इस फरिश्ते के पास थी, जो मुकाम इस फरिश्ते के पास था, कदर ना करने के बायस, नाफरमानी के बायस वो बरकतें इससे जाती रहीं, वो हजूरी इससे जाती रही, वो मुकाम इससे जाता रहा। और मेरे बहनों भाइयों, आज वो लूसीफर फरिश्ता जो खुदा के तख्त के सामने था, आज वो वहां पर मौजूद नहीं, क्योंकि उसने अपनी बरकत की कदर नहीं की, उसने अपने मुकाम की कदर नहीं की। हमें भी खुदा मुकाम देता है, हमें भी खुदा बरकतें देता है। हम भी जब उसके जलाल के लिए गाते हैं तो उसकी हजूरी आ जाती है और उसका तख्त लग जाता है। लेकिन जरूरी यह है कि जो कुछ खुदा ने हमें दिया है, हम उसकी कदर करें। अगर हम लूसीफर फरिश्ते की तरह बेकदरे होंगे, कदर नहीं करेंगे, खुदा के तख्त की कदर नहीं करेंगे, उसके बनाए जाने की कदर नहीं करेंगे, उसकी हजूरी की कदर नहीं करेंगे, तो वो चीजें हमारे पास नहीं रहेंगी, वो बरकतें हमारे पास नहीं रहेंगी। मेरे बहनों भाइयों, जिस तरह लूसीफर फरिश्ता गिरा दिया गया, आज बहुत से ईमानदार गिर चुके हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा, ख्याल कर तू कहां से गिरा है। बहुत से लोग गिरे हैं, लेकिन बाबरकत शख्स वो है जो उठ खड़ा हो। मेरे अजीजों, आज सुबह हमें अपनी जिंदगी के अंदर देखना है, हम किस कदर जो है खुदा की बरकतों की कदर करते हैं। हम कदर करने वाले हैं या बेकदरे हैं? हम बरकतों की कदर करते हैं या बरकतों की बेकदरी करते हैं?
लूसीफर फरिश्ते ने खुदा की बरकत को जो है नाचीज जाना और समझा कि मैं जो है उससे भी आगे बढ़ जाऊंगा। आइए आज सुबह खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लें और जो कुछ खुदा ने आपको मुकाम दिया है, जो बरकत दी है, उस पर कायम रहें ताकि खुदा का फजल आप पर हमेशा रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग मेहरबान आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूँ, बख्श दे कि ये बरकतों की कदर करें। यीशु नाम में आमीन।